अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब खैरियत। क्लॉक आउट की एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। दी मसूद की एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ, जहाँ हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं। जिसमें सबसे पहले अगर बात कर लो तो रैन रेनॉल्ड्स जो हमारे पास डेडपूल वुल्वरीन का मेन हीरो एक तरीके से वेड विल्सन वाला, उसने एक चीज़ ये बोली कि हाँ भाई वो चाहता है कि वेस्ली स्नाइप्स जो कि हमारे पास ब्लेड का कैरेक्टर प्ले करते हुए रहे हैं, रैन रेनॉल्ड्स चाहता है कि वेस्ली स्नाइप्स अपनी लोगन जैसी एक मूवी डिजर्व करता है जिसका टाइटल होना चाहिए ब्लेड। जहाँ इससे करने लेकर तो निकोलस केज का घोस्ट राइडर डिस्कस किया गया था कि हाँ भाई वो भी एक तरीके से डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर नज़र आ सकता है, नज़र आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, जिस चक्कर में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। बाकी जो कैमियोज हमें देखने मिल गए वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और हम उससे खुश हैं। स्पीड जो है हमारे पास जो एक यूट्यूबर है उसको बैन किया गया है यूट्यूब से, क्योंकि उसने कोई डेंजर से एक स्टंट परफॉर्म किया लाइव स्ट्रीम के दौरान, जिसके चक्कर में उसको बैन किया गया यूट्यूब की तरफ से। थोड़ी सी टाइम के लिए होगा लेकिन वो रिकवरी वगैरह हो जाएगी। बैन है लेकिन टेम्प्रेरी तौर पर। कौन कौन से सीन्स को किस तरीके से शूट किया गया था, तो हमारे पास एक वीडियो फुटेज आई जिसमें गैम्बिट का कैरेक्टर चेनिंग टैटम ने प्ले किया। तो उसकी एक वीडियो रिलीज़ की गई कि वो एक गैम्बिट की प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहा है। तो वो वीडियो भी हमारे इंटरनेट पर सोशली एक तरीके से रिवॉल्व कर रही है। जहाँ एक चीज़ और है, एडीआर कंपैरिजन वीडियो एक तरीके से हमारे ह्यूज लोगन 2017 में आई थी, उसमें किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से वो वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह करी थी। वही रिकॉर्डिंग इनको डेडपूल वुल्वरीन मूवी में वुल्वरीन के लिए दोबारा करनी पड़ी है लोगन के लिए। तो वो कंपैरिजन एक तरीके से कितना रिजेंबल आज भी लग रहा है, तो वो चीज़ एक तरीके से हमें उस कंपैरिजन वाली वीडियो के अंदर नज़र आ जाती है। जहाँ इससे करने लगे तो हेनरी कैविल वुल्वरीन का एक वेरिएंट कैरेक्टर प्ले करने के लिए आए थे। तो हेनरी कैविल ने एक तरीके से अपने लुक में अपने कैरेक्टर में रहने के लिए उन्होंने 8 आवर्स मतलब कि 8 घंटे के लिए सेट पे रहते रहते ही 8 घंटे के लिए स्मोक करके रखी, उन्होंने सिगरेट को बुझाया नहीं। इससे आगे नहीं लेकर तो लास्ट ऑफ अस का सीज़न 2 जिसमें पेड्रो पास्कल हमारे पास होने वाला है, उन शो के फर्स्ट टीजर को भी रिलीज़ किया गया जो कि 2025 में रिलीज़ हो जाएगा। जबकि तुम कह सकते हो लोगन एक तरीके से उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, लेकिन वेस्ली स्नैप्स उससे भी पुराना है, तो वही कैरेक्टर उसी रोल में वापस आया, तो एक तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। ये कि शॉन लेवाई से बात की जा रही है कि हाँ भाई आप एक आगे चल के एक सोलो मूवी डायरेक्ट करें जो कि होगी गैम्बिट के ऊपर। एक और अपडेट हमारे पास आ रही है कि एक नई लुक हमारे सामने आई ह्यू जैकमैन की कि हाँ भाई जो एक हेलमेट है उसकी लुक भी हमारे सामने आ चुकी है। जहाँ डीसी यूनिवर्स के एल्सेवर्ल्ड से रिलेटेड मैट रिव्स की द बैटमैन मूवी को दोबारा रिलीज़ किया जाएगा 28 अगस्त को थिएटर्स के अंदर, पता जा रहा है। जहाँ इससे करने लेकर तो क्रिस एवांस काफ़ी ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई उनको रिटर्न करवाया गया एज ह्यूमन टॉर्च, क्योंकि वो चाहते थे कि हाँ भाई उनके फैंटास्टिक फोर वाले इस कैरेक्टर को, जॉनी स्टॉर्म वाले कैरेक्टर को एक दफ़ा दोबारा मौका मिला रिवाइव करने का, और उन्हें एक तरीके से मौका मिला डेडपूल वुल्वरीन मूवी में एज अ कैमियो करने का। तो उनकी जो ख्वाहिश थी वो फुलफिल हो गई। जहाँ तुम ये कह सकते हो मार्वल चाहता है कि वुल्वरीन वर्सेस हल्क की फाइट सीक्वेंस हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन बजट किसी तरीके से आउट हो रहा था। इस चक्कर में थोड़ी सी अपीयरेंस दिखा के आगे लेके चले गए और हमें मजीद कैमियोज वगैरह देखने को मिल गए। ओल्ड मैन लोगन आ गया और हेनरी कैविल का भी वुल्वरीन हमें देखने को मिल गया। हल्क वर्सेस वुल्वरीन की थोड़ी सी बैटल, थोड़ी सी लड़ाई देखने को मिल जाती है। हमारे पास अपडेट आती है फैंटास्टिक फोर का कैमियो भी एक तरीके से डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में होने वाला था, लेकिन एंड मूवमेंट पर कैंसिल कर दिया गया। जहाँ एक और अपडेट है हमारे पास कि मैथ्यू मैककॉगी जो कि हमारे पास इंटरस्टेलर मूवी के अंदर कैरेक्टर प्ले करते हैं मेन हीरो वाला, उन्होंने आवाज़ दी है डेडपूल के वेरिएंट काउबॉय डेडपूल को। हाउस ऑफ ड्रैगन एंड हो जाएगा सीजन 4 के साथ, तुम्हें पता था। जहाँ इससे अगर चलो तो टीवी सीरीज़ को प्लान किया जा रहा है जो कि होगी द हाई टेबल, और ये हाई टेबल असल में कौन से यूनिवर्स के अंदर कहानी टेक प्लेस करेगी, जॉन विक के यूनिवर्स के अंदर। बेलेरिना शो के बाद आएगी या बेलेरिना शो से पहले आएगी, ऐसे कुछ होगा, लेकिन आएगी जॉन विक के यूनिवर्स के अंदर। तो एक और अपडेट हमारे पास आई है कि जो द फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट टाइम मूवी होने वाली है वो उसमें 1960s के एरा के अंदर कहीं ना कहीं कहानी फॉल करेगी। तो उसके कुछ सीन्स को 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर सीन्स को शूट किया गया, डायरेक्ट किया गया। तो वो सीन्स थोड़ा सा तुम कह सकते हो 1960s की वाइब देना चाह रहे हैं। तो हाँ, थोड़ी सी ऑथेंसिटी या थोड़ी सी एक्यूरेसी रखने के चक्कर में इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। यंग एवेंजर्स को माइट भी डायरेक्ट कर सकते हैं शॉन लेवाई, क्योंकि उनको नज़रों में रखा जा रहा है, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के बाद वो बंदा लाइमलाइट में आ चुका है कि हाँ भाई ये है, इसमें थोड़ा सा दम है, इसमें इस डायरेक्टर में थोड़ा सा पोटेंशियल है, तो हाँ भाई मूवी वर्क कर जाएगी। जहाँ अभी जो लेटेस्ट अपडेट इस सब के बाद हमारे पास आ रही है वो ये कि डिज्नी का D23 इवेंट चल रहा है। आज ही कोई घंटे पहले अनाउंसमेंट्स वगैरह हुई जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के अंदर एडवेंटियम के ऊपर बात करते हुए नजर आए हैरिसन फोर्ड के। हाँ भाई एडवेंटियम जो है सेलेस्टियल से निकल रहा है, इस तरीके से कोई है। तो एक तरह से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड सेलेस्टियल से निकलते हुए एडवेंटियम के ऊपर ही लड़ाई करती हुई नजर आएगी। रेड हल्क जो है हमारे पास हैरिसन फोर्ड का, वो भी एक तरीके से उस D23 इवेंट के अंदर नजर आ चुके हैं, उसकी भी एक स्टिल सामने आई है। जहाँ तुम ये कह सकते हो इनक्रेडिबल्स 3 को भी अनाउंस किया गया, फ्रोजन 3 को भी अनाउंस किया गया। फ्रोजन 3 असल में 2027 में आएगी, जिसके 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाएगा। टॉय स्टोरी 5 की भी एक स्टिल इमेज रिलीज़ की गई। थंडरबोल्ट से रिलेटेड फ्लोरेंस प्यू की भी एक पिक्चर रिलीज़ की गई। फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड एडी मनसन का कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले करता है स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर, जोसेफ क्विन, उसकी भी इसमें भी वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो तुम कह सकते हो फैंटास्टिक फोर के कॉस्ट्यूम को भी रिवील कर दिया गया, एक तरीके से 1960s वाली वाइब उससे आगे आ रही है। आयरन हार्ट की एक तरीके से अनाउंसमेंट वगैरह की गई, जिसमें रैन कुगलर ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर हैं, वो भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आयरन हार्ट शो के अंदर डेयरडेविल बॉर्न अगेन में पनिशर का एक तरीके से अपीयरेंस दिखाई गई, तो पनिशर का वो जो ट्रेलर दिखाई, पनिशर की लुक भी नज़र आ गई।
मुफासा का भी ट्रेलर रिलीज़ किया गया और स्नो वाइट का ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया, जिसमें गैल गैडोट एक तरीके से एक ईवल क्वीन हमें नजर आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे सामने रखे गए D23 इवेंट के अंदर। स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई, हालांकि केविन फेइगी ने एक कैप पहनी हुई है जिसमें उन्होंने स्पाइडरमैन का लोगो उसके ऊपर है। यही सारी अनाउंसमेंट्स थी, यही सारी क्लॉकआउट की एपिसोड थी। तुम्हें कैसा लगा तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियोस देखिए, चैनल को मारो सब्सक्राइब। मुझसे बस मिला, मैं मिलूँगा, तब तक देखे रहो दी मसूद। अल्लाह हाफिज़।